ओम शांति। अलर्ट और कंफर्टेबल होके बैठेंगे सभी। सांसों के ऊपर अटेंशन देंगे और हर एक सांस के साथ स्वयं को हल्का करते चलेंगे, रिलैक्स करते चलेंगे। एकाग्र करेंगे चेतना को भ्रुकुटी मध्य पर और देखेंगे स्वयं के सत्य स्वरूप को। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म दिव्य ज्योतिर्बिंदु हूँ। इस शरीर के मस्तिष्क के बीच विराजमान हूँ। परमात्मा ज्ञान द्वारा मुझ आत्मा ने समझ प्राप्त की है कि 84 जन्मों का ये चक्र अब पूरा हो चुका। अब ये सबका वापस जाने का समय है। इसी समझ के साथ मैं आत्मा स्वयं को सर्व कर्म बंधन मुक्त करने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। अपने पावन धाम पावन होके जाना है, मुक्त स्वतंत्र हो जाना है। तो स्वयं परमात्मा की मदद से उनकी शक्तियों को लगा के मैं आत्मा स्वयं को द्वापर से लेके अपने कलयुग अंत के जन्म तक हर एक जन्म के बंधनों से मुक्त करते चली हूँ। और इसमें मेरे साथी स्वयं परमात्मा शिव बाबा और मेरी माँ ब्रह्मा बाबा है। इमर्ज करेंगे बाप दादा को अपने सन्मुख। फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाबा और उनकी भ्रुकुटी में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। अत्यंत तेजस्वी फरिश्ता और भ्रुकुटी में स्थित ऊंचे थे ऊंची 2 हस्तियां। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। देखेंगे बहुत स्पष्टता से उनके नैनों से आती हुई प्यार की, शांति की, पवित्रता की किरणों को। ये किरणें मुझ में मेरे नैनों द्वारा समाती जा रही है और मेरे मन को हल्का बना रही है, शुद्ध बना रही है। परमात्मा प्यार से, विश्वास से ओतप्रोत कर रही है। बाबा से नैनों से, बाबा के नैनों से शक्तियों की
सुनहरे लाल रंग की किरणें मेरी तरफ आ रही हैं, मुझ में समाती जा रही हैं, मुझ आत्मा को समर्थ बनाती जा रही है। मैं महसूस कर पा रही हूँ उन किरणों का मुझ आत्मा के सपोतर एक आभा मंडल बनता जा रहा है, जैसे कि एक सुरक्षा कवच बनता जा रहा है, जिसके अंदर हर प्रकार की निगेटिविटी से मैं संपूर्ण सुरक्षित हूँ। एक अलग समर्थता की महसूसता मुझ आत्मा को आ रही है। अब मैं आत्मा बाबा को कहती हूँ, बाबा, कलयुग के चौथे जन्म में जिन भी आत्माओं को मैंने जाने अनजाने में मनसा वाचा या कर्मणा जिस भी रीति से दुख दिया हो, बाबा मैं उनकी माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे लिए अब उन्हें यहाँ इमर्ज करना। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ कुछ एक चमकती हुई ज्योतियाँ, कुछ आकृतियाँ मेरे सन्मुख राइट साइड में बाबा के एकदम बाजू में इमर्ज हो जाती है। जैसे ही हम एक दूसरे के सन्मुख आते हैं, हमारा उस जन्म का जो एनर्जी एक्सचेंज है, एनर्जी फील्ड है, वो जागृत हो जाता है। और मैं महसूस कर पाती हूँ उनके मन में मेरे प्रति जो भाव है, जो नकारात्मकता है, और मैं ये भी महसूस कर रही हूँ उन्हें प्रत्यक्ष देख मेरे मन में भी उस जन्म की भावनाएं जागृत हो रही है। लेकिन परमात्मा शक्तियों के कवच द्वारा मैं आत्मा इन दोनों नकारात्मकता से संपूर्णतः सुरक्षित हूँ, साक्षी हूँ, देख पा रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, लेकिन उसके प्रभाव से परे हूँ। अब मैं आत्मा हाथ जोड़े उन आत्माओं को कहती हूँ, कलयुग के चौथे जन्म में मुझ आत्मा द्वारा जो कुछ भी आपके प्रति गलत कर्म हुए, परमात्मा ज्ञान के आधार से ये मैं आज समझ पा रही हूँ
कि वो मैंने देह अभिमान वश किए, विकारों वश किए। मैं आत्मा तब अपने स्वरूप को, सत्य स्वरूप को भूल चुकी थी, स्वधर्म को भूल चुकी थी। देह भावन में आकर मुझ आत्मा द्वारा वो विकर्म हुए। हाथ जोड़ के स्वयं परमात्मा से, परमात्मा को साक्षी रख, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूँ। मुझ आत्मा को ये भी स्मृति आई है कि अब ये हम सबका वापस जाने का समय है और वहाँ सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होकर ही जाना है, पावन होकर ही जाना है। मुझ आत्मा की स्वयं के प्रति ये शुभ आश है कि मैं संपूर्ण कर्म बंधन मुक्त हो, कर्मातीत हो, पावन बन, अपने पिता के हाथ में हाथ दे उनके साथ जाओ। और इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। आप मुझे क्षमा करें। मेरे दिल की सच्चाई को देख वो आत्माएं भी मुझे क्षमा करती है। और जैसे ही उन्होंने ये संकल्प किया, मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में जो लोहे की कड़ी जंजीरें बन चुकी थी, जो कर्म बंधन लग चुके थे, एक धक से वो जंजीर नीचे गिर जाती है और दग्ध हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे उन लोहे की कड़ी जंजीरों को नीचे गिरते हुए और नष्ट होते हुए। महसूस करेंगे उस हल्केपन को। विकर्मों का बोझा जो मुझ आत्मा ने सैकड़ों सालों से ढोया था, जिससे मैं आत्मा बोझल थी, आज उस बोझे से मैं आत्मा मुक्त हुई हूँ। हल्का महसूस कर रही हूँ। महसूस करेंगे उन आत्माओं के भी हल्केपन को, मेरे गलत कर्मों के प्रति जो उन्होंने अपने मन में घृणा, तिरस्कार, क्रोध रखा था। उसके कारण वो आत्माएं भी बोझल बन चुकी थी। बड़े दिल रख के जो उन्होंने आज मुझे माफ किया है, उससे वो आत्माएं भी इस बोझे से मुक्त हो चुकी। मैं हाथ जोड़ के उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ। और अब बाबा से आ रही सर्वगुण शक्ति की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाती हूँ। देखेंगे बहुत स्पष्टता से सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणें जैसे कि एक लेजर बीम के रूप में मेरे अंदर समाती जा रही है और मुझे भरपूर कर रही है।
भरपूर होगी अपनी आत्मा उन आत्माओं में से हर एक आत्मा को इन दिव्य किरणों से भरपूर कर रही हूँ। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, पवित्रता, इन गुणों से मैं उन्हें भरपूर कर रही हूँ। देखेंगे बहुत स्पष्टता से बाप दादा के नैनों से आ रही सब तरंग की किरणें अपने में समाते हुए और अब अपने नैनों द्वारा इन आत्माओं को देते हुए मुझ आत्मा ने अपने गलत कर्मों द्वारा इन आत्माओं से जो छीना था वो मैं आज उन्हें वापस कर रही हूँ। जिन गुण शक्तियों से मैंने उन्हें खाली किया था परमात्मा मदद द्वारा आज फिर से उन्हें भर रही हूँ। वो आत्माएं तृप्त हो रही है, संतुष्ट हो रही है। तृप्त हो मुझे दुआएं दे रही है। मैं आत्मा भी सच्चे दिल से उन्हें दुआएं दे रही हूँ और उन्हें बस यही कहती हूँ कि कल्प के इस अंतिम जन्म में आप जहाँ कहाँ पे भी हो, मेरी आपके प्रति बस यही शुभकामना है। आप जहाँ कहाँ पे भी हो, खुश रहो, आबाद रहो, एक श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करें। आपको परमात्मा परिचय मिल जाए। ज्ञान योग के आधार से आप अपना अविनाशी सुख शांति का वर्षा अपने पिता से प्राप्त कर लें। खुश हो मुझे दुआएं देते हुए वो आत्माएं अब वहां से चली जाती है। अब मैं आत्मा बाबा से कहती हूँ, बाबा कलयुग के चौथे जन्म में जिन भी आत्माओं ने देहाभिमानवश मुझे जाने या अनजाने में मनसा वाचा कर्मणा किसी भी रीति से अगर दुख दिया हो तो ऐसी आत्माओं को मैं माफ करना चाहती हूँ। इस बंधन से भी मुक्त होना चाहती हूँ। मेरे लिए आप उन्हें यहाँ इमर्ज करना। जैसे ही मैं ये कहती हूँ मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख लेफ्ट साइड में बाबा के एकदम बाजू में कुछ एक चमकती हुई ज्योतियाँ, कुछ आकृतियाँ इमर्ज हो जाती हैं। जैसे ही हम एक दूसरे के सन्मुख आते हैं हमारा उस जन्म का जो एनर्जी फील्ड है वो जागृत हो जाता है और मैं महसूस कर पाती हूँ मेरे मन में उनके प्रति जो नकारात्मकता है उसे और उनके मन में जो उन्होंने किए हुए कर्मों के लिए पश्चाताप, आत्मग्लानि की भावना है उसे भी। महसूस करते हुए भी जैसे कि मैं उनसे परे हूँ, सुरक्षित हूँ। हाथ जोड़ के मैं आत्मा
अब उनसे बस यही कहती हूँ कि आपसे कलयुग के चौथे जन्म में मेरे प्रति जो कुछ भी गलत कर्म हुए, परमात्मा ज्ञान के आधार से आज मैं ये आत्मा समझती हूँ कि वो आपसे देहभानवश हुए, अभिमानवश हुए, विकारों वश हुए। आप अपनी सत्य स्मृति को भूले हुए थे, स्वधर्म को भूल चुके थे। इस समझ के साथ मैं आपको माफ करना चाहती हूँ। मुझे अब ये भी स्मृति है कि ये घर वापस जाने का समय है, स्वयं को सर्वकर्म बंधनों से मुक्त करने का समय है और किसी के गलत कर्मों के प्रति अपने मन में घृणा भाव, तिरस्कार, क्रोध रखना, ये भी जैसे कि स्वयं को उनके साथ कर्म बंधनों में बांधना है। गलती उनकी, लेकिन जैसे कि बोझ मैं ढोती हूँ, स्वयं को खाली मैं करती हूँ। मैं आत्मा अब इस कर्म बंधन से भी छूटना चाहती हूँ। स्वयं परमात्मा को साक्षी रख, मैं आत्मा सच्ची दिल से आप सबको माफ करती हूँ। जैसे ही मुझे आत्मा ने यह संकल्प किया, मुझ में और उनमें से हर एक आत्मा के बीच में कर्म बंधनों की लोहे की जो कड़ी जंजीरें बन चुकी थी, वो एक धक से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरती ही दग्ध हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे उन जंजीरों को नीचे गिरते हुए, कितनी न सारी आत्माएं मेरे सम्मुख है। हर एक के साथ लोहे की जंजीरें से मैं बंधी गई थी। गिर जाती है वो सारी जंजीरें एक धक से नीचे, दग्ध हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। देखेंगे उन्हें, महसूस करेंगे उस हल्केपन को। इतना जो बोझ था, इसको मैं ढोते आई थी सैकड़ों वर्षों से। आज इस दिव्य ज्ञान के आधार से मैंने खुद ही स्वयं को मुक्त कर लिया, हल्का कर लिया। महसूस करेंगे उनके भी हल्केपन को। वो भी तो अपने गलत कर्मों के बोझे से लदे हुए थे, आज वो भी हल्के हो गए। दिल से वो मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। उसे स्वीकार कर अब बाबा से आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को मैं आत्मा स्वयं में समाती हूँ और स्वयं को भरपूर करती जा रही हूँ। उस जीवन काल में मुझ आत्मा के साथ जो कुछ भी हुआ, जो दुख मैंने उठाया, जिससे मैं खाली हो चुकी थी, उन सर्वगुण शक्तियों को स्वयं परमात्मा से मैं अब अपने में भर रही हूँ। सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता, इन दिव्य गुण शक्तियों को मैं अपने में भरती जा रही हूँ। देखेंगे बहुत स्पष्टता से
पापा से आती हुई सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को अपने में समाते हुए स्वयं को भरपूर कर अपने आत्मा उन आत्माओं को भी इन गुणों से भरती जा रही हूँ। प्रेम, शांति, सुख, पवित्रता, शक्ति, इन सब गुणों से मैं आत्मा उनको भरती जा रही हूँ। कलयुग के अंत में यह आत्माएं भी एकदम खाली हो चुकी है। बस परमात्मा मदद द्वारा उनकी गुण शक्तियों को स्वयं में समाते हुए उनको देती जा रही हूँ। देखेंगे बहुत स्पष्टता से स्वयं द्वारा ये किरणें उनको देते हुए वो आत्माएं तृप्त हो रही है, संतुष्ट हो रही है। संतुष्ट हो दिल से मुझे दुआएं दे रही है। मैं भी उन्हें दुआएं देती हूँ। महसूस कर पाती हूँ हमारे बीच का जो एनर्जी फील्ड है वो अब स्नेह का, सहयोग का, सम्मान का बन चुका है, सकारात्मक हो चुका है। मैं दिल से उन्हें बस यही सहयोग, यही दुआ देती हूँ कि अब इस कल्प के अंतिम जन्म में आप जहाँ कहाँ पे भी हो, जिस भी रूप में हो, आप एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करें, सुख समृद्धि को प्राप्त करें, आपका कल्याण हो, आपको स्वयं परमात्मा का परिचय मिले और उनके द्वारा अविनाशी सुख शांति के अपने संपूर्ण अधिकार को आप प्राप्त कर लें। बहुत संतुष्ट हो मुझे दुआएं देते हुए वो आत्माएं अब वहां से चली जाती हैं। मैं आत्मा एक अलग हल्केपन की महसूसता कर रही हूँ। अनेक अनेक आत्माएं, उनके साथ मैंने कैसे न हिसाब किताब बनाए थे। आज मैं आत्मा कलयुग के चौथे जन्म के हिसाब किताब से मुक्त हुई हूँ। अब मैं आत्मा बाबा को कहती हूँ, बाबा उस जन्म में मैंने प्रकृति के साथ भी गलत व्यवहार किया। वो तो सदा दाता बन मुझे सहयोग ही देते आई, लेकिन मैंने देह अभिमानवश उसे दुख दिया। इसके लिए मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ और उनके निस्वार्थ सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ मेरे सन्मुख प्रकृति के पांचों तत्व देवता रूप में इमर्ज हो जाते हैं। जैसे ही हम सन्मुख आते हैं, उस जन्म का जो हमारा एनर्जी फील्ड था वो जागृत हो जाता है।
महसूस करती हूँ उनके मन में मेरे प्रति जो नकारात्मकता है उसे, लेकिन उससे मैं संपूर्णता सुरक्षित हूँ, परमात्मा शक्तियों के प्रभाव में हूँ। हाथ जोड़े मैं आत्मा उनसे बस यही कहती हूँ कि मुझे आज परमात्मा ज्ञान द्वारा ये समझ मिली है कि कलयुग के चौथे जन्म में मैंने आपके प्रति जो भी गलत कर्म किए सब देह अभिमानवश थे, विकारों वश थे। मैं अपने सत्य स्वरूप को, स्वधर्म को भूल चुकी थी। देह अभिमानवश मैंने आपको स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति प्रदर्शित किया, दुख दिया। जब मुझ आत्मा ने विकारों वश संकल्प किए, बोल बोले, कर्म किए, ऐसे व्यवहार में आई, अपनी वाइब्रेशंस द्वारा मैंने आपको दुख दिया। आज मुझ आत्मा को ये समझ है कि मुझ आत्मा के गुणों के आधार से आपकी स्थिति है। और जब जब मैंने स्वधर्म छोड़ कारों के परधर्म को अपनाया, मैंने आपको दुख दिया, मैंने आपको खाली किया। महसूसता के साथ स्वयं परमात्मा को साक्षी रख हाथ जोड़ के मैं आत्मा आप सबसे दिल से क्षमा चाहती हूँ। मुझे माफ कर देना। मेरे दिल की सच्ची भावनाओं को देख। पांचों तत्व मुझे माफ करते हैं। और जैसे ही वो ये संकल्प करते हैं मुझ में और उनमें से हर एक के बीच में जो कर्म बंधनों की कड़ी जंजीरें बन चुकी थी वो एक धक से नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते ही दग्ध हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। रियलाइज करेंगे इसे, प्रकृति के साथ कर्म बंधन, उससे मैं मुक्त हो रही हूँ। देखेंगे बहुत स्पष्टता से उन जंजीरों को नीचे गिरते हुए और नष्ट होते हुए बहुत स्पष्टता से देखेंगे और महसूस करेंगे उन्हें भस्मीभूत होते हुए। मैं आत्मा हल्का महसूस कर रही हूँ। और महसूस कर पाती हूँ उनके भी हल्केपन को। हाथ जोड़ के मैं आत्मा प्रकृति के पांचों तत्वों से दिल से उन्हें शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और उन्हें ये कहती हूँ, आप तो स्वयं परमात्मा समान सदैव दाता ही बन रहे हैं। मैं आत्मा तो बस एक चमकती हुई ज्योति नीचे आई थी,
इस सृष्टि पर जब से मैं आई हूँ, हर एक जन्म में आपने मुझे शरीर दिया। वो जीवन जीने के लिए जो भी साधन, वस्तु, पदार्थ, सामग्री चाहिए, हर एक चीज आपने मुझे दी और बस देते ही रहे। निस्वार्थ भावना से बस सहयोग ही देते गए। आज कलयुग अंत के इस जन्म में भी आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं। हर कोई चीज जो मुझे चाहिए, हर एक चीज तो आपकी ही तो देन है। आपने जो मुझे निस्वार्थ सहयोग दिया, स्नेह दिया, स्वयं परमात्मा को साक्षी रख दिल की गहराई से मैं आत्मा आपका धन्यवाद करती हूँ। दिल से आपको दुआएं देती हूँ। बहुत प्यार से पांचों तत्व मुझे देख रहे हैं। मुझ में जो परिवर्तन आया है उसे देख रहे हैं। अब मैं आत्मा बाबा से आ रही सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को स्वयं में समाती जा रही हूँ। और अब स्वयं को भरपूर कर पांचों तत्वों को भी देती जा रही हूँ। पृथ्वी को शक्ति से, जल को पवित्रता से, वायु को प्रेम से, अग्नि को सुख से और आकाश तत्व को शांति से भरती जा रही हूँ। जो मुझ आत्मा ने कलयुग के चौथे जन्म में उनसे छीना था, वो मैं उन्हें वापस करती जा रही हूँ। जिससे मैंने उन्हें खाली किया था, उससे ही उन्हें भरती जा रही हूँ। देखेंगे बहुत स्पष्टता से बाबा से आती हुई सर्वगुण शक्तियों की सप्तरंगी किरणों को अपने में समाते हुए और पांचों तत्वों को देते हुए पांचों तत्व संतुष्ट हो गए, तृप्त हो चुके हैं और मुझे दुआएं देते हुए अब यहाँ से चले जाते हैं। अब मैं आत्मा बाबा से कहती हूँ, बाबा कलयुग के चौथे जन्म में जिन भी आत्माओं ने मुझे स्नेह और सहयोग दिया, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे लिए आप उन्हें यहाँ इमर्ज करिए। जैसे ही मैं ये कहती हूँ, मैं देख पाती हूँ चमकते हुए सितारों को अपने सामने इमर्ज होते हुए, और महसूस करती हूँ उस एनर्जी फील्ड को जो स्नेह और सहयोग का है। बाबा से सर्वगुण शक्तियों की किरणें ले, बस मैं उन्हें भरती जाती हूँ। कल्प के अंत पर यह आत्माएं अब खाली हो चुकी है। स्वयं परमात्मा की मदद द्वारा मैं उन्हें सर्वगुण शक्तियों से भरपूर करती जा रही हूँ। इन्हें प्राप्त कर ये सारी आत्माएं तृप्त और संतुष्ट हो रही है और मुझे दुआएं दे रही है। मैं भी बहुत प्यार से उन्हें धन्यवाद देती हूँ।
स्वयं परमात्मा को साक्षी रख सर्व आत्माओं के सारे स्नेह सहयोग के प्रति उनके प्यार के प्रति मैं धन्यवाद देती हूँ। उसे बस यही कहती हूँ, आप अब जहाँ कहाँ पे भी हो, आप एक श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करें, आपका कल्याण हो, आपको परमात्मा परिचय मिले और उनके द्वारा आप अपने अविनाशी सुख शांति के वर्षे को प्राप्त करें। बहुत खुश हो, संतुष्ट हो। ये आत्माएं भी सारी अब यहाँ से चली जाती है। मुझे आत्मा के अंदर एक अलग महसूसता है, एक अलग हल्कापन है, संतुष्टता है। मैं बाबा को देख रही हूँ और बाबा मुझे, मैं आत्मा देखती हूँ। बाबा के नैनों में मुझ बच्चे के लिए बहुत प्यार है, अभिमान है और अपनी स्नेह की शक्ति से वो मुझे भरते जा रहे हैं। और अब जैसे कि उनकी दृष्टि उनमें से आती हुई किरणें प्रखर होती जा रही है, जैसे कि कोई लेजर भी बाबा अपनी पवित्रता की शक्तिशाली किरणों से उस आत्मा को भरते जा रहे हैं। और जैसे कि मेरे अंदर कलयुग के चौथे जन्म की जो भी विकारी स्मृतियां, कर्म, बोल, संकल्प, वृत्तियां, दृष्टिकोण, हर एक चीज जो विकारों के वशीभूत की थी, उनकी जो स्मृतियां हैं उनको तख्त कर रहे हैं। उस जन्म के हर एक सीन को जिसमें विकार है उसे पापा तख्त कर रहे हैं, उन वाइब्रेशंस को तख्त कर रहे हैं। महसूस करेंगे उन किरणों की तीक्ष्णता को और उनके द्वारा जो सारे वाइब्रेशंस क्लीन हो रहे हैं उसको अपने आत्मा बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। बाबा ने अपनी पवित्रता की शक्ति से मुझ आत्मा के कलयुग के चौथे जन्म के विकर्मों को भी तख्त कर लिया। बस बाबा के प्रति धन्यवाद ही निकल रहा है। बाबा को कहती हूँ, बाबा आपको कोटि कोटि धन्यवाद, जो सदैव ही आप मेरे साथ ही रहे हो, सहयोगी रहे हो। मैंने आपको कभी जाना न जाना, आपकी पहचान नहीं कभी माना न माना, जब आपकी बनी तब भी आपकी कभी मानती हूँ, कभी न भी मानती हूँ, लेकिन आप सदैव ही मेरा साथ देते हो, मुझ में शक्ति भरती हो, सहयोग देते हो। आपके इस दातापन के लिए, प्यार के लिए मैं एक ही अब रिटर्न दूंगी। आप जो कहते हो वही मैं करूंगी। आप जैसा मुझे बनाना चाहते हो वैसे बन के दिखाऊंगी। आपकी श्रीमत पर पूरा पूरा चलूंगी। दृष्टि से मुझे आत्मा को बहुत प्यार देते हुए, मंद मुस्काते हुए
आप दादा वहां से चले जाते हैं। मैं आत्मा कलयुग के चौथे जन्म के मनुष्य आत्माओं के साथ, प्रकृति के साथ जो कर्म बंधन बन चुके थे, सबसे मुक्त हो चुकी हूँ। उस जन्म के सर्व विकर्मों से मुक्त हो चुकी हूँ। सर्व कर्म बंधन मुक्त हो चुकी हूँ। देखेंगे सृष्टि चक्र के गोले को सन्मुख। सतयुगादि के पहले जन्म से लेकर कलयुग के चौथे जन्म तक मैं आत्मा संपूर्ण रीति शुद्ध हो चुकी, पावन हो चुकी हूँ। कलयुग के चौथे जन्म के अंत तक मुझ आत्मा के आत्म अभिमानी स्थिति के संस्कार जागृत हो चुके हैं। सतो प्रधान संस्कार जागृत हो गए। मुझ आत्मा के सतयुगादि से लेकर 45 जन्मों तक मैं संपूर्णतः शुद्ध हूँ। देखेंगे अपने हिस्से को सुनहरे रंग से रंगे हुए, स्वर्णिम संस्कारों से भरपूर सुनहरे रंग से रंगे हुए। देखेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को 45 जन्मों तक का सारा भाव संपूर्ण शुद्ध सुनहरा हो जाएंगे इसी अनुभूति में कुछ और पलों के लिए।